हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। एकादशी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 88 जिसका नाम है भगवान शिव का उद्धार, जो कि हमने कल से शुरू किया था। आज ये खत्म हो जाएगा। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। चैप्टर नंबर 88 कृष्ण लीला बुक का चैप्टर का नाम है भगवान शिव का उद्धार, जो कि हमने कल स्टार्ट किया था। आज ये खत्म हो जाएगा, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम। असुरों को दुष्कृतिन या दुष्कर्मी इसीलिए कहा गया है क्योंकि यद्यपि उनके पास बुद्धि बल तथा योग्यता होती है, तथापि वह बुद्धि बल तथा योग्यता निंदनीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए कभी कभी भौतिकतावादी असुर किसी घातक अस्त्र की खोज करते हैं। ऐसी खोज के लिए आवश्यक वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए निश्चय ही अच्छे मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, किंतु मानव समाज के लिए उपयोगी किसी वस्तु की खोज करने के स्थान पर वे ऐसी वस्तु की खोज करते हैं जिससे कि प्रत्येक मानव के लिए पहले से ही अवश्यंभावी मृत्यु की गति में तीव्रता आ जाती है। इसी भांति बृकासुर ने शिवजी से मानव समाज के लिए लाभदायक वस्तु की मांग ना करके मानव समाज के लिए अत्यंत संकटप्रद वस्तु की मांग की। अतएव शिवजी को अत्यंत खेद का अनुभव हुआ, किंतु श्री भगवान के भक्त भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण से कभी कोई वरदान नहीं मांगते हैं। यदि वे भगवान से कुछ मांगते भी हैं तो वे मानव समाज के लिए तनिक भी हानिकारक नहीं होता है। असुरों तथा भक्तों में अथवा शिवजी के उपासकों तथा भगवान के उपासकों में यही भेद है। जब श्री शुकदेव गोस्वामी बृकासुर का इतिहास बता रहे थे, तब उन्होंने महाराज परीक्षित को भारत कहकर संबोधित किया।
इससे राजा परीक्षित के द्वारा भक्तों के परिवार में जन्म लेने का संकेत मिलता है। माता के गर्भ में रहते समय राजा परीक्षित की रक्षा भगवान ने की थी। इसी भांति वे ब्राह्मण के शाप से अपनी रक्षा करने के लिए भी वे भगवान श्री कृष्ण से कह सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। किंतु यह असुर अपने हाथ के स्पर्श से सबका वध करके अमर बनना चाहता था। शिव जी इस तथ्य को समझ सकते थे, किंतु उन्होंने वचन दिया था, अतएव उन्होंने उसको वरदान दे दिया। किंतु अत्यंत पापी होने के कारण असुर ने तत्काल निश्चय किया कि वह वरदान का उपयोग भगवान शिव जी का वध करने के लिए करेगा तथा गौरी यानी कि पार्वती को अपने भोग के लिए उठा ले जाएगा। उसने तत्काल अपना हाथ शिव जी के सिर पर रखने का निश्चय किया। इस प्रकार एक असुर को दिए गए वरदान के कारण शिव जी के लिए संकट उत्पन्न हो गया था तथा उसकी स्थिति विषम हो गई। देवताओं से प्राप्त की गई शक्ति का भौतिकतावादी भक्तों के द्वारा दुरुपयोग का यह भी एक उदाहरण है। आगे कुछ विचार किए बिना शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए वरकासुर शिव के समीप गया, शिव जी के समीप गया। शिव जी उससे इतने भयभीत हो गए कि उनका शरीर कांपने लगा तथा वे धरती से आकाश, आकाश से अन्य ग्रहों पर भागते रहे जब तक कि वे उच्चतर लोकों के ऊपर ब्रह्मांड की सीमा तक नहीं पहुंच गए। शिव जी एक स्थान से दूसरे स्थान को भागते रहे, किंतु वृकासुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अन्य लोगों के अधिष्ठाता देवता जैसे ब्रह्मा, इंद्र तथा चंद्र भी आसन्न संकट से शिव जी की रक्षा का कोई उपाय ना खोज सके। शिव जी जहां कहीं भी गए, अन्य देवता चुप रहे। अंत में शिव जी इस ब्रह्मांड में श्वेत द्वीप नामक लोक में स्थित भगवान विष्णु के समीप गए। बहिरंगा शक्ति के प्रभाव क्षेत्र से ऊपर श्वेत द्वीप स्थानीय वैकुंठ लोक है। अपने सर्वव्यापी रूप में भगवान विष्णु सर्वत्र रहते हैं, किंतु अपने साकार रूप में वे जहां कहीं भी रहते हैं वहां वैकुंठ का वातावरण होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं। इस भांति भगवान अनेक नीच कुल के जीवों के हृदय में भी रहते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे नीच कुल के हैं। वे जहां कहीं भी रहते हैं वह स्थान वैकुंठ में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इस ब्रह्मांड में श्वेत द्वीप नाम से विख्यात लोक भी वैकुंठ लोक है। शास्त्रों में कहा गया है कि वन में स्थित निवास स्थान सतोगुनी है। बड़े बड़े नगरों, कस्बों तथा ग्रामों में स्थित आवास गृह रजोगुनी है। अवैध काम, मदिरापान, मांस भक्षण तथा द्युत क्रीड़ा, इसे बोलते हैं जुए को, ठीक है, आदि चारों पाप कर्मों में लिप्त रहने की जहां प्रधानता हो, ऐसे वातावरण में स्थित आवास गृह तमोगुनी है। किंतु परमेश्वर या विष्णु के मंदिर के आवास गृह वैकुंठ में है। मंदिर स्वयं चाहे जहां भी हो वैकुंठ होता है। इसी भांति भौतिक क्षेत्र के अंदर होने पर भी वह श्वेत द्वीप वैकुंठ है। अंततः शिव जी ने श्वेत द्वीप वैकुंठ में प्रवेश किया। श्वेत द्वीप में ऐसे महान संत जन हैं जो भौतिक जगत की ईर्ष्यालु प्रकृति से पूर्ण रूपेण मुक्त हो चुके हैं तथा जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भौतिक गतिविधियों के चारों सिद्धांतों के अधिकार क्षेत्र से ऊपर हैं। जो कोई उस वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है वह पुनः इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता है। भगवान नारायण भक्त वत्सल के रूप में प्रसिद्ध हैं तथा जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि शिवजी भयंकर संकट में हैं, वे एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए तथा स्वयं शिवजी का स्वागत करने के लिए एक दूरवर्ती स्थान से उनके समीप गए। कटी में कर धनी, यज्ञोपवीत, मृग चर्म, ब्रह्मचारी के दंड तथा रुद्राक्ष माला के साथ
भगवान एक आदर्श ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए। रुद्राक्ष तुलसी के मनकों से भिन्न है। शिव भक्त रुद्राक्ष के मनकों का उपयोग करते हैं। ब्रह्मचारी वेशभूषा में भगवान नारायण शिव जी के समक्ष खड़े थे। उनके शरीर से निकलने वाली द्युतिमान कांति ने न केवल शिव जी को अपितु वृकासुर को भी आकर्षित किया। भगवान नारायण ने वृकासुर का ध्यान तथा सहानुभूति आकृष्ट करने के लिए उसे प्रणाम किया। इस प्रकार असुर को रोकने के उपरांत उन्होंने उसे इस प्रकार से संबोधित किया, प्रिय शकुनी पुत्र, तुम अत्यंत कलांत प्रतीत होते हो, जैसे कि तुम अत्यंत दूरवर्ती स्थान से आ रहे हो। तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तुम इतने दूर क्यों आए हो? मैं देख रहा हूं कि तुम अत्यंत क्लांत तथा थके हुए हो। अतएव मेरा तुमसे निवेदन है कि तुम विश्राम कर लो। तुम्हें अपने शरीर को अनावश्यक रूप से क्लांत नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर को अत्यंत मूल्यवान समझता है, क्योंकि इस शरीर से ही व्यक्ति अपने मन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। अतएव हमें इस शरीर को अनावश्यक कष्ट नहीं देना चाहिए। ब्रह्मचारी ने वृकासुर को शकुनी पुत्र के रूप में संबोधित किया, जिससे कि उसे यह विश्वास हो जाए कि ब्रह्मचारी का उसके पिता शकुनी से परिचय था। तब वृकासुर ने ब्रह्मचारी को अपने परिवार का परिचित मान लिया और इसलिए ब्रह्मचारी के सहानुभूतिपूर्ण शब्द उसे भले लगे। इसके पूर्व कि असुर यह तर्क कर सकता था कि उसके पास विश्राम के लिए समय नहीं है, भगवान ने उसे शरीर के महत्व के विषय में बताना प्रारंभ कर दिया। इससे असुर को प्रतीति हो गई, कोई भी मानव विशेष रूप से असुर अपने शरीर को अत्यंत महत्वपूर्ण समझता है। इस प्रकार वृकासुर को अपने शरीर के महत्व के विषय में प्रतीति हो गई। तत्पश्चात असुर को शांत करने के लिए ब्रह्मचारी ने उससे कहा, प्रिय भगवान, यदि आप यह समझें कि आप अपना ध्येय मुझ पर प्रकट कर सकते हैं, जिसके लिए आपने यहाँ पर आने का कष्ट किया है, तब हो सकता है कि मैं आपके प्रयोजन को सरलता से सिद्ध करने में आपकी सहायता कर सकूं। परोक्ष रूप से भगवान ने उसे सूचित किया कि भगवान परम ब्रह्म है। अतएव शिवजी द्वारा निर्मित विषम स्थिति को सुलझाने में वे निश्चय ही समर्थ होंगे। ब्रह्मचारी के रूप में भगवान नारायण के मधुर वचनों को सुनकर असुर को अत्यंत शांति प्राप्त हुई और अनंततः उसने शिवजी द्वारा प्रदत्त वरदान संबंधी समस्त घटनाएं भगवान को सुनाई। भगवान ने असुर को उत्तर दिया, मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता है कि वास्तव में शिवजी ने तुम्हें ऐसा वरदान दिया है। जहां तक मुझे ज्ञात है, शिवजी की मानसिक दशा ठीक नहीं है। उन्होंने अपने श्वसुर दक्ष से झगड़ा किया था तथा उन्हें पिशाच बनने का शाप मिला है। इस प्रकार वे भूत पिशाचों के नायक बन गए हैं। अतएव उनके शब्दों में मुझे अब कोई विश्वास नहीं है। किंतु यदि तुम्हें अभी भी शिवजी के शब्दों में विश्वास है, तो तुम अपने सिर पर हाथ रखकर प्रयोग करके क्यों नहीं देखते? यदि वरदान असत्य सिद्ध होता है, तब तुम तत्काल मिथ्यावादी शिवजी का वध कर सकते हो, जिससे कि भविष्य में उन्हें मिथ्या वरदान देने का साहस नहीं होगा। इस रीति से भगवान के मधुर शब्दों से तथा उसकी माया प्रकाश से असुर भ्रमित हो गया। इस रीति से भगवान के मधुर शब्दों से तथा उनकी माया के प्रकाश से असुर भ्रमित हो गया तथा उसे शिवजी की शक्ति तथा उनके वरदान का वास्तव में विस्मरण हो गया। इस प्रकार वह सरलता से अपना हाथ अपने सिर पर रखने को तत्पर हो गया। जैसे ही असुर ने वैसा किया,
उसका सिर वैसे ही फट गया, मानो वज्र का आघात हुआ हो, वज्र का आघात हुआ हो, और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। स्वर्ग से देवता उनके समस्त यशों का स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए भगवान नारायण पर पुष्प वर्षा करने लगे। 1 मिनट होल्ड करना, 2 सेकंड के लिए। हरे कृष्णा। इस रीति से भगवान के मधुर शब्दों से तथा उनकी माया के प्रकाश से असुर भ्रमित हो गया, तथा शिवजी तथा उसे शिवजी की शक्ति तथा उसके वरदान का वास्तव में विस्मरण हो गया। इस प्रकार वह सरलता से अपना हाथ अपने सिर पर रखने को तत्पर हो गया। जैसे ही असुर ने किया, उसका सिर वैसे ही फट गया, मानो वज्र का आघात हुआ हो, और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। स्वर्ग से देवता उनके समस्त यशों की स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए भगवान नारायण पर पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। वृकासुर की मृत्यु पर उच्च लोकों के समस्त नागरिक, जैसे देवता, पितर, गंधर्व तथा जनलोकवासी, श्री भगवान पर पुष्प की वर्षा करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु ने शिव जी को आसन्न संकट से मुक्त किया तथा स्थिति को सुधारा। तत्पश्चात भगवान नारायण ने शिव जी को सूचित किया कि अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप वृकासुर की मृत्यु हुई। वह अपने ही स्वामी शिव जी के ऊपर प्रयोग करना चाहता था, इसलिए वह विशेष रूप से पापी तथा बुरा था। तत्पश्चात भगवान नारायण ने शिव जी से कहा, प्रिय भगवान, महाजनों के प्रति अपराध करने वाले का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह अपने ही पाप कर्मों के द्वारा विनष्ट हो जाता है, तथा यह तथ्य इस असुर के विषय में निश्चित रूप से सत्य है, जिसने आपके विरुद्ध इतना बड़ा अपराध किया है। इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से परे भगवान श्री नारायण की कृपा से एक असुर द्वारा वध होने से शिव जी की रक्षा हुई। जो कोई भी श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है, वह निश्चय ही, मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के लिए। इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से परे भगवान श्री नारायण की कृपा से एक असुर द्वारा वध होने से शिव जी की रक्षा हुई। जो कोई भी श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है, वह निश्चय ही शत्रुओं के पंजे से तथा भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान शिव का उद्धार नामक 28वें 88वें मतलब 88, चैप्टर नंबर 88, 2822 है ना, 88वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। अभी जाएंगे नहीं, अभी मैं एकादशी की जो कथा है, व्रत कथा, वो सुनेंगे, उसका श्रवण करेंगे। कुछ लोग तो आप में से लेट ही आए हैं अभी, ठीक है, तो उसको अभी पढ़ेंगे। अभी मैं फाइल शेयर करती हूँ माता जी, क्वेश्चन था एक। प्रभु जी कक्षा के बाद में, या फिर आप मुझे ग्रुप में मैसेज करना, क्योंकि मीटिंग आपको पता है वही रहती है, मतलब कि समय, ओके ओके। ठीक है, समय का अभाव है, ऐसे कक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। प्लीज बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लो।
हरे कृष्णा। आप लोगों को एकादशी फास्ट स्टोरी नजर आ रही है अब स्क्रीन पे, या पुरानी वाली पीडीएफ दिखाई दे रही है? चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं मानसी माता जी। थैंक यू मानसी माता जी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में पाप मोचनी एकादशी का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे, हे केशव, आमल आमले की जो एकादशी का व्रत हुआ था, जो इससे पहले वाली एकादशी थी, था ना उसका नाम आमल की एकादशी। तो आमल की एकादशी के वर्णन के पश्चात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का कृपया कथन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, बहुत वर्ष पहले लोमश ऋषि ने राजा मंधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। इस एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है और जीवन के अनेक प्रकार के बुरे अनुभव से मुक्त होकर अष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। लोमश ऋषि ने कहा, बहुत पहले देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर का अतिशय सुंदर चैतरथ नाम का एक मनोहर उपवन था। विशेष करके पूरे वर्ष भर वसंत ऋतु के जैसा उस उपवन का वातावरण था। इसीलिए स्वर्ग कन्या, किन्नर, अप्सरा और गंधर्व हमेशा विहार के लिए वहां आते थे। विशेष करके देवेंद्र और अन्य देवता भी वहां आकर आनंद और प्रेम का आदान प्रदान करते थे। उसी उपवन में शिवजी के परम भक्त मेधावी नामक ऋषि तपस्या करते थे, जिनकी तपस्या अनेक प्रकार से भंग करने का प्रयत्न स्वर्ग की अप्सराएं करती थी। मंजू घोषा नामक अप्सरा ने उनका तपोभंग करने का निश्चय किया। उसने ऋषि के आश्रम के समीप ही कुटिया बांधी और बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिवजी का शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतने का प्रयत्न करने लगे। शिवजी ने कामदेव को एक बार भस्म किया था। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ने ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। फिर उपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि च्युवन महर्षि के आश्रम में वास करते थे। कामदेव के शरीर में प्रवेश से मेधावी ऋषि भी कामदेव जैसे ही सुंदर दिखने लगे। उसी वक्त कामासक्त मंजू घोष उनके सामने आई। मेधावी ऋषि भी काम से कायल हो गए। उन्हें शिवजी की उपासना का विस्मरण हुआ और स्त्री संग में पूरी तरह से मग्न रहे। स्त्री संग में उन्हें रात दिन का भी विस्मरण हो गया। इस प्रकार अनेक वर्ष मेधावी ऋषि ने काम क्रीड़ा में बिताए। उसके पश्चात मंजू घोष ने जाना कि मेधावी ऋषि का पतन हो चुका है और उसे अब स्वर्ग लौटना चाहिए। प्रणय में मग्न ऋषि को वह कहने लगी, हे ऋषिवर, कृपया मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दीजिए। उस पर मेधावी ऋषि ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, आज संध्या को तुम मेरे पास आई हो। आज रात यहाँ पर रहकर तुम सुबह लौट जाना। दरवाजा बंद कर दो मम्मा, चिमनी की आवाज आ रही है। मंजू घोषा इस तरह वहां रही, जो 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन का काल था। तो मतलब ऋषि ने कितना समय वेस्ट हो गया, जो तपस्या उनको करनी थी, कितना समय नष्ट हो गया उनका, 57 साल, 9 months 3 days। ठीक, परंतु ऋषि के लिए यह काल केवल अर्धरात्रि के समान था। पुनः स्वर्ग जाने की अनुमति लेने पर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, अब प्रातः हो रही है, मेरी प्रातः विधि के पश्चात तुम जाना। तभी अप्सरा हंसते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर, प्रातः विधि को आपको कितना समय लगेगा? अभी तक आपको तृप्ति नहीं हुई? मेरे संग में आपने कितने वर्ष गुजारे हैं, इसलिए कृपया इस समय का ध्यान करें। ये शब्द सुनते ही मेधावी ऋषि ने वर्षों की गणना की और कहा, अरे हे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष गवा दिए। तुमने
इन दोनों को नाश किया है। तुमने मेरे जीवन को और तपस्या को नाश किया है। ऋषि की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मंजू घोष को शाप दिया, हे दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है, तुमने मेरे साथ चुड़ैल जैसा व्यवहार किया है, इसलिए तुम चुड़ैल बनो। ऋषि से शाप मिलने के बाद मंजू घोषा ने कहा, हे द्विजवर, कृपया ये कठोर शाप आप वापिस ले लीजिए। आप बहुत समय हमारे साथ रहे हैं। हे स्वामी, कृपया दया कीजिए। इस पर मेधावी ऋषि कहने लगे, हे देवी, अब मैं क्या करूं? तुमने मेरी तपोशक्ति तथा तपोधन का नाश किया है, फिर भी इस श्राप से मुक्त होने का उपाय सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, उस दिन इस एकादशी व्रत का कठोर पालन करने से इस पिशाचच योनि से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में लौट आए। अपने पतित पुत्र को देखकर च्यवन ऋषि को बहुत दुख हुआ। वे कहने लगे, हे पुत्र, तुमने ये क्या किया? एक स्त्री के लिए तुमने अपनी तपस्या नष्ट कर दी, अपना ही नाश कर। उस पर मेधावी ऋषि ने कहा, मैंने दुर्भाग्य से एक अप्सरा का संग करके बहुत बड़ा पातक किया। कृपा करके इस पाप का योग्य प्रायश्चित बताएं। पश्चाताप दग्ध पुत्र के शब्द सुनने के बाद च्यवन महर्षि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत पालन से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। उत्साह और कठोरता से मेधावी ऋषि ने उस व्रत का पालन किया। 1 मिनट में डोर क्लोज करके। उत्साह और कठोरता से मेधावी ऋषि ने उस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वे सभी पापों से मुक्त हो गए। मंजू घोष को भी इस व्रत का पालन करने से अपने पूर्व रूप की प्राप्ति हो गई, जिससे वह स्वर्ग लोक चली गई। यह कथा कहने के पश्चात लोमश ऋषि ने मानधाता राजा को कहा, हे प्रिय राजन, केवल इस व्रत पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के महात्म्य पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गायें दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से अनेक पापों से, जैसे कि भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, पर स्त्री संग, गुरु पत्नी संग, इनका नाश हो जाता है। तो जो बड़े बड़े पाप हैं, जिनके बारे में शास्त्रों में आता है कि बड़े बड़े पाप हैं, उन पापों में से है भ्रूण हत्या, यानी कि अबॉर्शन, जो लोग पेट में ही बच्चे को खत्म कर देते हैं। ठीक। ब्रह्म हत्या, मद्यपान मतलब आई थिंक मदिरापान, नशा करना है ना। पर स्त्री संग, इलिसिट सेक्स, अपने हस्बैंड और वाइफ के सिवा बाहर जाके जो दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, वो भी महापाप है। गुरु पत्नी संग, जो आपके गुरु की वाइफ होती है, बेसिकली गुरु पत्नी जो होती है वो माँ के बराबर होती है। हमारे शास्त्रों में गुरु की वाइफ को अपनी माँ की तरह ही पूजा करना बताया गया है। जैसे धरती माता है, जैसे अपनी मम्मा है, वैसे गुरु की पत्नी वो भी माता में आती है। गौ माता भी माता है, तो हम लोगों में इन सबको माता माना जाता है। गुरु पत्नी संग इनका नाश हो जाता है। तो हरे कृष्णा, कथा जो है वो समाप्त हो चुकी है। एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब बताइए, किसी का जो प्रश्न था क्या था, बताइए। कौन कह रहा था प्रश्न है? हरे कृष्ण, कुछ पूछना चाह रहे थे ना एक प्रभु जी। ओके, चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर नहीं हैंड रेस किया है। हाँ प्रभु जी बताइए, रोहित प्रभु जी बताओ। हरे कृष्ण, प्रभु जी बोलो, या चैट में लिख दो या बोल दो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने कहीं कहीं मतलब देखा है, वीडियो में सुना हूँ कि जब शिव जी मतलब
मतलब आशीर्वाद दे देते हैं, मतलब कि जिस पे आप रखोगे वो भस्म हो जाएगा। जी। तो विष्णु भगवान मोहिनी का रूप मतलब लेते हैं। हाँ, उनका मतलब भस्म करते हैं। बिल्कुल मैं आपका प्रश्न समझ गई इसमें तो कुछ कि आपका प्रश्न ये है कहा है। कि भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था, अवतार लिया था, मोहिनी अवतार। तो उसमें भगवान जी ने नृत्य किया था, है ना, डांस किया था भगवान ने। तो डांस करते करते वक्त जो उनके स्टेप थे वो क्या, एक स्टेप आता है कि जिसमें भगवान का एक हाथ कमर पे होता है, दूसरा हाथ रखते हैं अपने सिर के ऊपर, तो ठुमका जैसे मारते हैं ना, वैसे वो करते हैं। तो राक्षस भी सेम वैसे ही करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल मैंने भी ये चीज सुनी हुई है, लेकिन अभी जो है हमारे पास प्रूफ है, ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं, श्री कृष्ण लीला बुक, ठीक है। और ये बेसिकली श्रीमद् भागवतम महापुराण का 10th कैंटो जो है, 10वां स्कंद है, उसका ये वो है, कंपाइलेशन है। तो प्रभुपाद जी ने ही पूरा ये तात्पर्य जो है, जो हम हिंदी में पढ़ पा रहे हैं इतना इजीली, वो प्रभुपाद जी ने ही लिखा हुआ है, ट्रांसलेट किया हुआ है। बट जो ज्ञान है ये वाला, उसको छेड़ा नहीं है। और वो जो आप कह रहे हो ना, वो दूसरा वाला वरदान, उसका ये भी है कि ये वाले राक्षस का नाम वृकासुर था, उस वाले राक्षस का नाम भस्मासुर था। भस्मासुर, एक भस्मासुर भी था, एक वृकासुर भी था। अभी हो भी सकता है कि ये दोनों व्यक्ति एक ही हो, ये भी हो सकता है कि वो दोनों अलग हो। अगर एक भी है, लेकिन हमको फिलहाल जो हमने आज पढ़ा है, हमको भागवतम को ही फॉलो करना है, प्रभुपाद जी को ही फॉलो करना है। भागवतम महापुराण में जैसा वर्णन है, जैसा कि हमने पढ़ा है आज, है ना, तो हमारे लिए तो अभी फिलहाल यही है। तो इससे एनीवे जो हमें सीखने को मिलता है वो यही मिलती है चीज की देवी देवताओं की शरण में नहीं जाना चाहिए। देवी देवताओं की शरण में अगर हम अपने लालच की वजह से चले जाते हैं वहां पर, तो क्या होता है, लालच में जाने से हमें चीज मिल तो जाती है, देवी देवता अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। जैसा कि हमने देखा इस स्टोरी में, इस कथा में, कि जो शिवजी भगवान है वो आशुतोष है, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनको दया आ जाती है, दया के भाव से, क्योंकि वो परम वैष्णव है। शिवजी भगवान परम वैष्णव है, शुद्ध भक्त है एकदम भगवान के। और मतलब कि तमोगुनी व्यक्तियों का उद्धार करने का ठेका या जिम्मा जिसको कहते हैं, वो शिवजी भगवान को दे के रखा हुआ है। कृष्ण भगवान ने ये ड्यूटी उनकी है कि भाई तामसी लोगों का उद्धार कैसे होगा, इन लोगों को कैसे, मतलब कि ये भक्ति में कैसे आएंगे। तो कुछ ना कुछ उनका हो सके उस वजह से भी है। दूसरा हमें ये भी देखना है कि भगवान ने शिव जी का हेल्प की इसमें, है ना। और नो डाउट कि भगवान भले ही एक ब्राह्मण का रूप धरकर आए उस वक्त, लेकिन उस व्यक्ति यानी कि जो असुर था, असुर जो मरा है, वो भगवान जी से श्रवण करते हुए मरा है। भगवान जी को, भगवान जी ने जो बोला कि हाथ रख के चेक कर लेना चलता है वरदान की नहीं चलता, इस तरह से भगवान जी ने जब चालाकी दिखाई है वहां पे, है ना, तो वो बंदा जो था तब भ्रमित हुआ। और दूसरी चीज यहाँ से ये भी हमें सीखने को मिलती है कि असुर जो लोग था, परिवर्ती के लोग होते हैं, वो जिस देवी देवता से चीज लेते हैं उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब कि जहां से चीज ली, मतलब जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, कि शिव जी को ही मारना, एक तो वो चीज, दूसरा शिव जी पे डाउट भी करना कि चलेगा या नहीं चलेगा, ये चीज है। तो देवी देवता की शरण में जाना जो है वो गलत नहीं है, लेकिन देवी देवता की शरण में हम जब जाते हैं, वहां जाकर मांगते क्या है, उसका हमको पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। कि हम मांगे तो भगवान की भक्ति मांगे, भौतिक चीजें नहीं मांगे कि ये दे दो जी, वो दे दो भी। भगवान जो देवी देवता होते हैं दे भी देते हैं, बट वो एक लिमिट में दे सकते हैं। उनकी भी ये चीज नहीं है कि मतलब वो आप कुछ भी मांगो तो वो दे देंगे। मांग क्या रहे हो, जो चीज उनके हाथ में होती है तो वो दे सकते हैं। दूसरा जो भी वो चीजें देते हैं वो टेम्परेरी बेसिस में हमें मिलती है, परमानेंट वो कभी भी नहीं मिलती है। तो जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता जो है उसका 9th चैप्टर जो है, 9th चैप्टर में भी आता है कि 9th चैप्टर के 21 श्लोक जो है, उसमें आता ना, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। उसमें ये आता है कि इस श्लोक के हिसाब से क्या बता रहे हैं कि तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। अगर कोई मान लो देवी देवता की उसने पूजा की है, भगवान की शरण में नहीं गया, लेकिन उसने अच्छा किया, इनडायरेक्टली उसने कहीं ना कहीं भगवान की पूजा की है, डायरेक्ट पे में नहीं की, लेकिन एक भगवान, एक देवी देवता के प्रति उसकी आस्था थी,
या उसने कुछ अच्छे कर्म किए, तो उसको क्या होगा, स्वर्ग लोकम विशालम, वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, क्षीणे का मतलब जैसे ही उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वापिस आकर वो पटका जाता है कहाँ पे, मर्त्य लोकम विशंति में। मृत्यु लोकम मतलब कि जहां पर डेथ होती है, यानी कि मृत्यु लोक, ये दुनिया, हमारा जगत जो है। तो ऐसा मतलब कि करना चाहिए कि तभी जो देवी देवता के जो भक्त होते हैं उनको चीजें मिल तो जाती हैं, वरदान मिल तो जाते हैं, लेकिन टेम्पररी मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है, मोक्ष नहीं दे पाते देवी देवता, मोक्ष नहीं दे पाते। भगवान की भक्ति से मुक्ति मोक्ष मिल जाता है, कि मतलब जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्र से इंसान छूट जाता है। और ये भी नहीं है कि कृष्ण भगवान चीजें नहीं देंगे, लेकिन कृष्ण भगवान जो है पहले हमको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेंड करते हैं इस वे में कि देखो जैसे भौतिक चीजें जो है वो बेसिकली क्या माना जाता है, जहर के बराबर माना जाता है। अब हमारे घर में अपना ही बच्चा हो, बोले मम्मा पॉइजन दे दो ना, पापा पॉइजन दे दो ना, क्या उसको मम्मा पापा पॉइजन दे देंगे, जहर देंगे? नहीं देंगे, दूर दूर रखेंगे ना। ऐसे ही हम जाकर भगवान से मांगे फ्रिज दे दो ना, कूलर दे दो ना, एसी दे दो ना, गाड़ी दे दो ना, बंगला दे दो ना, उन लोगों की इच्छाएं तो बिल्कुल यूजलेस भी होती हैं कि यूट्यूब पे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, इंस्टाग्राम पे वैलिड अकाउंट पे वेरीफाई का टिक लग जाए। ऐसी ऐसी तुच्छ चीजें भी होती है कि मतलब इन चीजों का मांगने का लाभ क्या है, भगवान से मांगनी तो भक्ति मांगो। लेकिन हाँ, अगर भगवान से भौतिक वस्तु ही मांगेंगे तो भगवान दे देंगे, लेकिन पहले वो आपको इस लायक बनाएंगे कि जहर जो है वो आपको असर ना करे। ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त सारे के सारे दरिद्र या गरीब है, ऐसा भी नहीं कि भगवान के भक्त सारे के सारे अमीर हैं। अभी जो अमीर भी है उसको कम से कम रहता है इस चीज का ध्यान कि भगवान की सेवा के लिए क्या कार्य करना है, अपनी चेतना जो है उसमें इन भौतिक चीजों का प्रभाव नहीं पड़ने देना है। तो ये चीजें जो होती हैं ये मेन होती हैं हमारे लिए। प्रैक्टिस जो हम करते हैं, ध्यात्म की प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपके पास सब कुछ है, भगवान की कृपा है, दया है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, पैसा है, बच्चे अच्छे हैं, सोना है, चांदी है, सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं है जीवन में, तो फिर बेड़ा गर्क है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी जिंदगी में दरिद्रता है, गरीबी है, कुछ भी नहीं है आपके पास, खाने के लिए रोटी भी नहीं है, लेकिन भक्ति है, तो बहुत बढ़िया बात है। आई होप क्लियर हुआ होगा प्रभु जी, आपको क्लियर क्वेश्चन? हरि बोल। किसी और का कोई प्रश्न है तो वो भी हम ले सकते हैं, अभी हमारे पास समय है 1 मिनट का। यस माता जी, क्लियर हो गया। धन्यवाद प्रभु जी। किसी और का कुछ नहीं है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, और आज ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करो, एकादशी है और सभी क्लासेस चलेंगी, किसी भी क्लास में कोई छुट्टी नहीं है आज, ठीक? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम राम